नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डी के आर्मी वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारी लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास है। इसके पहले परसेंटेज हम 3 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लाभ और हानि शुरुआत करेंगे। तो लाभ और हानि में होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य जिस पर आपने कोई वस्तु खरीदी है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय मूल्य जिस पर आपने कोई वस्तु बेची है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य होता है यानी कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य पहले हम इसकी कुछ व्याख्या समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है। इसे हम सीपी से दर्शाते हैं, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। इसे हम सीपी से दर्शाते हैं। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जैसे विक्रय मूल्य इसे हम एसपी कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। ये विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कोई वस्तु जिस पर बेची जाए तो वह वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यही लाभ और हानि में क्रय और विक्रय दो चीज़ का नुकसान होता है। तो जैसे क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जैसे आपने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे 600 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? यानी 400 में खरीदी आपने, 600 में बेच दिया, तो 200 रुपये का लाभ है। प्रतिशत में पूछा है तो 400, यानी सीपी हमेशा लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पर निकलती है, यानी क्रय मूल्य पर। जितने की आपने वस्तु खरीदी है और जितने की बेची है वो क्रय मूल्य पर निकलेगी। परसेंटेज से 100%। जैसे परसेंटेज हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, बताया हमने, तो 100 से 2 0 कट गए, 4 से 5 बार, यानी 50% का लाभ हो। तो चाहे ये रेशियो यहीं से बना लो, 2 शून्य से 2 3, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। 1 का लाभ किस पे? 2 पर 100%, यानी 50% का लाभ होगा। तो ये क्रय मूल्य यहाँ हो गया। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन समझे, जैसे आपने 400 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, यानी 400 रुपये की आपने वस्तु खरीदी और 200 रुपये में बेच दी। तो हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत क्या है बताइए। यानी 400 रुपये, तो सीपी बराबर 400, बेचा कितने की?
₹200 तो SP 200 तो 400 का आपने खरीदा, 200 की बेची तो 200 की हानि हुई। किस पे? ₹400 पर 100%, 2 शून्य से 2 शून्य यानी 50% की हानि हुई। ये हमारा हानि प्रतिशत हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जैसे आपने कोई वस्तु आपने ₹100 की खरीदी, ₹100 की खरीदी और ₹75 में बेच दी, ₹75 में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत यानी 100 से जितना कम वो हानि और 100 से जितना अधिक वो लाभ। तो ₹100 की आपने खरीदी, 75 की बेच दी, तो 100 से कितना कम है? 25% कम है। ये 25% हानि हो गई। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपने एक वस्तु आपने ₹500 की खरीदी, ₹500 की खरीदी और इस पर 25% का लाभ, इस पर 25% का लाभ है। तो वस्तु का CP कितना है? यानी ये तो SP हो गई, तो CP कितना है? CP यानी क्रय मूल्य क्या है, ये बताइए। यानी आपने ₹500 की खरीदी, 25% का लाभ है, तो ये मान कितने को हुआ? 125 का। यानी 100 से जितना अधिक वो उतने का ही मान हुआ। हमें चाहिए कितने? 100% की वैल्यू चाहिए, तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 100, यानी ₹400 का हमारी CP थी, ₹400 की हमारी CP थी। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। परसेंटेज में हमने यही बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि 25% 1/4 और 10% 1/10, इसी तरह 20% 1/5। इसी तरह ये फ्रैक्शन वैल्यू लाभ हानि यानी अदर चैप्टर में भी काम आएंगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन, आपने एक घड़ी ₹800 में खरीदी, आपने एक घड़ी ₹800 में खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया, 20% की हानि पर बेच 20% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य क्या है? ₹800 की आपने कोई वस्तु खरीदी, इसे बेचा कितने में? यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी आपने 20% की हानि पे बेच दी, तो 100 से कितना कम है? 100 से 20% की हानि पे बेच दी, तो आपने 80 पर बेच दी, तो ये 80 पर बेच दी। कोई भी वस्तु 100% के बराबर होती है, तो ये वस्तु किसके बराबर है? 100% के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से गुणा किया 64, 1 जीरो बढ़ा दी, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य है। यानी ₹640 की ये वस्तु हुई। तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि हमेशा लाभ और हानि
लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है, यानी सीपी पर। हमेशा लाभ निकालना हो तो क्रय मूल्य, हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन जैसे आपने कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई, 1200 रुपये में खरीदी गई, और इसे 16 सही 2/3% की हानि पर बेच दिए, हानि पर बेच दिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बताना है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने प्रतिशत चैप्टर में इसको बताया था। तो यानी सीपी कितने की है? सीपी बराबर 1200 रुपये। इस पर हानि है तो हानि कितने की है? 16 सही 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6 1/6 होगी। इसको किस तरह निकाला जाएगा? तो 16 3 48 और 2 50/3। प्रतिशत लगा है तो इसके नीचे 100, 5 छक्का 30, तो 1/6 यही वैल्यू आएगी। तो 16 सही 2/3% की हानि, तो जो नीचे वैल्यू आती है ये मूल वैल्यू है। अब जैसे लाभ कहता है 16 सही 2/3% का लाभ, तो ये 1 रुपया जो ये होता है ये लाभ होता है, लेकिन इसमें हानि पूछी तो ये हानि हो जाएगी। तो तुम्हारी वस्तु 1200 है और मूल वस्तु है कितनी? 6 की। हानि कितने की हुई? 1 रुपये की, यानी 6 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की हानि हुई तो वस्तु बची कितनी? 5 की। तो इसका कितना गुना है? 200 गुना। तो एक इसका 1000, यानी ये इसका 200 गुना है तो इसका भी 200 गुना हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। यानी आपने कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई और 16 सही 2/3% की हानि पर बेची गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। 6 जो नीचे आया ये मूल वस्तु है। तो मूल वस्तु है कितनी? 1200 के नीचे 6। हानि हुई तो कितनी बची? 6 की थी, 1 की हानि हुई तो 5 बची। तो ये कितने गुना? 200 गुना। तो इसका 200 गुना 1000, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। और जैसे यहीं पर कहता कि लाभ हुआ, जैसे ये हानि ना होती लाभ होता तो क्या होता? जैसे कहता कि 16 सही 2% की हानि पर लाभ पर बेच दिया गया। पहले हानि पर, ये वस्तु हानि पर, लेकिन अब ये लाभ पर बेच दिया गया तो कितने की होगी? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हुई। 1/6 हुई तो पहले हानि थी तो अब 1/6, यानी ये मूल वस्तु। लाभ इस पर हुआ तो ये लाभ हो गया, अब इस पर ये लाभ है, ये मूल वस्तु है, ये मूल वस्तु। तो मूल वस्तु है कितनी? 1200 रुपये की। फ्रैक्शन में कितनी? 6 पर आती है। और ये लाभ है तो 6 की वस्तु है, 1 का लाभ हुआ तो कितने की होगी? ये 7 की होगी। तो इसका 200 गुना, 200 गुना, इसका भी 200 गुना, ये 1400 रुपये की होगी। ये होता है लाभ हानि। यानी जो नीचे वस्तु आती है वो मूल वस्तु होती है। उसके बाद अगर हानि कह रहा है तो हानि, अगर लाभ कह रहा है तो लाभ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे आपने एक वस्तु 9000 रुपये में 9000 रुपये में खरीदा। आपने एक वस्तु 9000 रुपये में खरीदा और उसे 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर
लाभ पर बेच दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य क्या है? 9,000 रुपये की वस्तु है, 9,000 रुपये, 20% का लाभ हुआ तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5, 1/5 है। यानी ये जो नीचे आई ये मूल वस्तु है, ऊपर आई लाभ है तो लाभ है, अगर हानि होती तो हानि। तो वस्तु आपकी है कितनी? 5 रुपये। कितने की? लाभ पर बेचा तो हो कितने की जाएगी? 6 की। अब इसको काट दें, ये कितना हुआ? 18 पंचे यानी 2 जीरो, 1800 गुना। तो इसका कितना होगा? ये 1800 गुना है तो ये कितना होगा? ये 1800 गुना है तो इसका 1800 भी गुना कर दो। 18 छक्का 108, डबल जीरो बढ़ा दो, यानी 10,800 लाभ पर बेचा। यानी आपने वस्तु 9,000 रुपये की खरीदी और 20% का लाभ हुआ तो लाभ कितने का हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ? 10,800 रुपये की। अगर आपसे पूछ लेता विक्रय मूल्य यानी है कितना, कितने का लाभ हुआ, तो 9,000 रुपये की वस्तु थी, 9,000 रुपये की कितने का हो गया? 10,800 रुपये। तो कितने का लाभ हुआ? 1,800 रुपये का लाभ हुआ। कितने का? 1,800 रुपये का लाभ हुआ। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो टोटल यानी विक्रय मूल्य टोटल 10,800 रुपये के हुआ। अगर यहाँ डायरेक्ट विक्रय मूल्य न पूछता, लाभ पूछता, अगर यह विक्रय मूल्य न होता यानी कितने का लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ? तो अगर बताना होता तो यानी 5 रुपये की वस्तु, 1 रुपये का लाभ। वस्तु है कितने की? 9,000 रुपये की। कितने गुना? 1,800 गुना। तो यही 1,800 यानी 1,800 रुपये का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे एक दुकानदार अपने सामान को यानी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार जो है अपने क्रय मूल्य को, एक दुकानदार यानी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसने 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसने 1 किलोग्राम की जगह 800 ही ग्राम दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी 1 किलोग्राम सामान था, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दिया, 800 ग्राम ही दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी उसको देना था 1,000 किलोग्राम, उसने दिया कितना? 800 ग्राम, 800 ग्राम ही दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था? तो यानी 800 ग्राम उसने सामान है और 1,000 किलोग्राम बताकर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी उसको 1,000 किलोग्राम देना था, दिया कितना? 800 ग्राम, तो उसने एक्चुअल में वैल्यू 800 ग्राम दी और विक्रेता को कितना मिला? 1,000 किलोग्राम बताकर दे दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा?
यानी एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम सामान को 800 ग्राम ही दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसको अनुपात में बना लीजिए, 4 से 5। 4 की वस्तु 5 में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पर? क्रय मूल्य पर 100%, यानी 25% का लाभ हुआ। एक बार दोबारा देख लीजिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, लेकिन उसने 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यानी देना था उसको 1 किलोग्राम, उसने दिया 800 किलोग्राम, 800 ही ग्राम, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी 800 ग्राम ही दिया 1 किलो बताकर। तो 4 की वस्तु रेशियो बनाए, 4 की वस्तु 5 की, कितने का लाभ? 1 का लाभ। किस पर? 4 पर, यानी 25% का लाभ हुआ।